मैडम आप लोगों को फंडिंग कहाँ से हो रही जो आप लोग इतनी ठंड में बैठे हुए हो, कैसे मैंने? भैया तेने देखी फंडिंग होती? तेरे घर फोन आया? मैं तो पूछ रहा हूँ। काहे को पूछ रहा? तू तेने देखे अकाउंट जांच के देखे मेरे 42 रुपया खाते में? तो सरकार देख लेगी जांच के 42 रुपया मेरे खाते में। आप मेरे ऊपर क्यों नाराज हो? मैं तो नाराज की बात नहीं, पापा देखो फंडिंग कर रहे हैं। बताएंगे फंडिंग कहाँ हो रही है? 1 मिनट मेरी बात सुनो। अरे बात तो हाँ मामा, जो आदमी सही बात कह रहा है माइक लगा करो। अरे बात सुन, अरे हम तो फंडिंग की बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? मुझे नहीं, सरकार बोल रही बाबा। अरे मैं तुझे नहीं कह रहा बेटे। अच्छा मैं सरकार को कह रहा हूँ, को शर्म नहीं आती ना? फंडिंग कहाँ से आ रही है? अरे हमारे घर से जा रहे हैं, हम तो सगले देश का रक्षा, हम सब चीज पैदा हम करते हैं, टैक्स हम दें, सगले काम हम तो चल रहे हैं, और हम तो कहें फंडिंग का? क्यों देश हम तो चल रहा? ये नेता हमारे पैसा सुखा रहे, हमारी उगाई हुई फसल ये खा रहे, ये हमें बताएंगे फंडिंग कहाँ से आ रही है? जैसे ही नन्ना फंडिंग लिया ना, यू राजनीति में आने की मारी, पॉपुलैरिटी करने की मारी, टीवियों में ऐड देने की मारी, टीवियों में ऐड दिए ना इतने बड़े बड़े जहाज। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश की पुलिस किसानों को धमका रही है कि जिस तरह से वहाँ पर छज्जा गिराया, उस पर सवाल कर रहे थे किसान और अपनी हकों के लिए वो प्रदर्शन में आ रहे थे, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है कि जिस तरह से आपका भी छज्जा घेर देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की तानाशाही? 1000 जन कितने पैसा लिए और सारे सरकारी वाले जो इनके जुड़े हुए सिस्टम है उन्होंने बनाया हो। अब ये सारे के सारे उसमें दफन हो गए, मर गए वे बेचारे मजदूर, तो वे या सवाल नहीं उठा सके या बात नहीं कह सके, या आज उनको इतनी परेशानी हुई तो वो इसलिए आए, सहयोग कर रहे किसान है हम भी, न जाना हमारा भी कोई आवाज़ उठा ले कि हमारे घर के दाढ़ हो गए और हमें थोड़ी सी मदद चाहिए, सहायता चाहिए। लेकिन भैया तुम उनसे मदद सहायता की उम्मीद मत करो, मदद सहायता की उम्मीद करके तुम ही पकड़ खामोखा चक्कर में मत पड़ो, वे मदद सहायता तुम्हारी ना करेंगे। तुम यहाँ आओ, आंदोलन में सहयोग करो, अपना हक लो, अधिकार लो, तो फिर हर सरकार, जितनी भी सरकार आगे ना आवेंगी ना, सारी बुद्धि सेट करके सही दिशा में चल लेंगी वे। तो तुम उनका भीख मत मांगो। बड़ा दुख की बात है कि आपके परिवार से सभी लोग उसके छज्जे के नीचे दब गए। पहली बात, या लेंटर जो चूरा हो या ये सही करवा लेते, या जरूरी 971 करोड़ रुपए वहाँ संसद भवन में लगाने, वहाँ को का बिगड़ रहा हूँ, चूरा टपक रहा हो, पहले यहाँ ठीक करवा लेते, वो तो बिल्कुल ठीक हो, बेकार थोड़ी हो। उसको रेनोवेशन नहीं करवा रहे मैडम, उसको नया बना रहे हैं। नया काय को बना रहे? कहाँ फता गई वकी नींव हिल गई या वो टपका सो रही हो? खामों का पैसा हमें कर रहे हैं वो खराब, इतने साल सुना चल रहे हो। अगर मानो कि नींव हिल रही है, एक आधी ईंट टूट के गिर गई या पत्थर गिर गया किसी पे या पानी टपक रहा, तो वहाँ की मरम्मत हो जाती, या वो नींव भी गिर गई पूरी तो वहाँ बना लेते दूसरा। खामों का तो पैसा वहाँ लगा, या सही बनवाते, जहाँ यू इतने आदमी मरे वहाँ के नीचे दब के, या सही करवाते, यू काय को ना करवाया। तो क्या लग रहा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जो शासन व्यवस्था इस समय चल रही है, किसानों को लेके, चाहे लड़कियों को लेके, चाहे महिलाओं को लेके? लड़किन को तो इन पे कुछ बिगड़े ना, मैं बताऊं साफ बात, सीधी की सीधी यह बात है, दिमाग से बिल्कुल निकाल दे। लौंडियन को इन पे कुछ ना बिगड़े, इन्हें जितना बिगाड़ना बहुत बिगाड़ लियो, अब इन पे कुछ ना बिगड़ेगा छोर इनको। और मैं एक बात बता दूं, 2022 में चुनाव है, यह बात को परिणाम देंगे हम इन्हें, यूपी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, यह बात को दिखाएंगे उन्हें हम। 2022 में चुनाव है, कोई दिक्कत वाली बात ना। तो योगी तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किसान बिल है और वो समझा भी रहे हो, कह रहे हैं जा भी रहे हैं और किसानों को रोक भी रहे हैं। अच्छा बिल है, जब कह रहे हैं बीच का रास्ता निकालो, किसानों से विनती कर रहे हैं बीच का रास्ता निकालो। अच्छा जब कह रहे हैं चलो कम से कम या हमने ज्ञान तो बांटा, अब तक तो वो दूसरे ने ज्ञान बांट रहे, यह बात है छोड़ो, अब तक तो दूसरे ने ज्ञान बांट रहे, अब तो वो कह रहे हैं कि किसानों से क्या हो सहयोग करें, बीच का रास्ता निकाला। अगर ये अच्छा होता तो बीच का रास्ता का मतलब होता। मैडम आप लोगों को फंडिंग कहाँ से हो रही जो आप लोग इतनी ठंड में बैठे हुए हो, कैसे मैंने? भैया तेने देखी फंडिंग होती? तेरे घर फोन आया? मैं तो पूछ रहा हूँ। काहे को पूछ रहा? तू तेने देखे अकाउंट जांच के देखे मेरे 42 रुपया खाते में? तो सरकार देख लेगी जांच के 42 रुपया मेरे खाते में। आप मेरे ऊपर क्यों नाराज हो? मैं तो नाराज की बात नहीं, पापा देखो फंडिंग कर रहे हैं। बताएंगे फंडिंग कहाँ हो रही है? 1 मिनट मेरी बात सुनो। अरे बात तो हाँ मामा, आगे कोई इधर को करो ही नहीं, जो आदमी सही बात कह रहा है माइक लगा करो। अरे बात सुन, अरे हम तो फंडिंग की बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? मुझे नहीं, सरकार बोल रही बाबा। अरे मैं तुझे नहीं कह रहा बेटे। अच्छा मैं सरकार को कह रहा हूँ, को शर्म नहीं आती ना? फंडिंग कहाँ से आ रही है? अरे हमारे घर से जा रहे हैं, हम तो सगले देश का रक्षा, हम सब चीज पैदा हम करते हैं, टैक्स हम दें, सगले काम हम तो चल रहे हैं, और हम तो कहें फंडिंग का? देश हम तो चल रहा, ये नेता हमारे पैसा सुखा रहे, हमारी उगाई हुई फसल ये खा रहे,
ये हमें बताएंगे फंडिंग कहाँ से आ रही है। जैसे ही इन्होंने फंडिंग ली है ना, यू राजनीति में आने की मारी, पॉपुलैरिटी करने की मारी, टीवियों में ऐड देने की मारी, टीवियों में ऐड दिए ना इतने बड़े बड़े, जहाँ से इन्होंने फंडिंग ली है ना वही सवारी होगी। हमें भी बेमतलब की बात करें, फंडिंग आ रही, हमारे घर ना है, परिवार ना। क्या बेटी तू सीधी बात कह, ये क्या फंडिंग तो हम उल्टी काम अमित शाह को कहाँ से आ रही फंडिंग, यू बता दो, तुम ज्यादा सवाल कर रहे हो, कहाँ से आ रही है अमित शाह को? वो तो बीजेपी बताएगी। बीजेपी का को बताएगी, तुम बताओ, तुम सवाल कर रहे हो हमसे। नहीं मैं तो ये सवाल उनसे करके पूछ के हमें बताइयो। सवाल कर रहा हूं। ये सवाल हम पत्रकार महोदय, आपका क्या काम है? एक मिनट रुक जाओ भैया, काम है सरकार का सवाल आपसे करना। तो उनसे पूछ के हमें बताइयो, कल को कोई टाइम धर दे, काय को ना मिलते, अधिकार नहीं आपका, हक नहीं, हक नहीं, मिलते ही नहीं है। काय को ना मिलते, कारण क्या है आप नहीं पूछ सकते। यू आप बोरे बिस्तर आप उठाए लिए फिर रहे हो, आपको अधिकार है, आप बड़े से बड़े नेता से जाके बात कर सकते हो, उनसे कह सकते हो कि पब्लिक इस बात का जवाब मांग रही है, जनता भारत की बात का जवाब मांग रही है, जवाब दो। अमित शाह को फंडिंग कहाँ से आ रही है? और वो उनका बेटा आज इतनी अच्छे पद पे उन्होंने बिठा दिया, जहाँ गुल्ली डंडा खेलना भी ना आवे, गुल्ली डंडा का हो पता करके ही पूछ भी पता भी ना होगी वहाँ। बीसीसीआई के मैडम गुल्ली डंडा, अरे गुल्ली डंडा भी खेलना ना आवे वहाँ, जहाँ चीज है वो बीसीसीआई को बना दिया इन्होंने, काय को बना दिया? बीसीसीआई तो इतनी बड़ी चीज है, गुल्ली डंडा जहाँ आदमी खेलना ना आवे तो बीसीसीआई को काय को चेयरमैन बना दिया उन्होंने, बताओ ना गुल्ली डंडा का हो। मैडम ये बाबा लोग देख रहे हैं कि कितने मतलब इसमें दर्द में यहाँ पे बैठे हुए, कितने बारिश और यू चीज उन्हें ना दिख रही। और दूसरी बात मैं बताऊं, ये बुजुर्ग है मजबूत, इन्होंने जन्म इनकी तो छठी में पूछ जायो क्या दर्द कष्ट किसान को झेलना है और कष्टों में उसकी जिंदगी जानी है। लेकिन बीच में मध्यस्थता करने कुछ लोग आ जा रहे हैं, ये कौन है वो बीच वाला? हमें मिलवाई तनक, हमें मिलवा दो, कौन है वो बीच वाला भैया? तो सरकार कह रही है कि हमारे पास जो है कोई समर्थक हैं और वे समर्थक भैया, फिर यू सवाल 50 बार आ लियो, वे समर्थक कौन से बॉर्डर पे बैठे हैं? कौन से बांग्लादेश के पे हैं, पाकिस्तान वाले पे या नेपाल वाले पे? चलते चलते जापान तो ना पहुंच गए वे, उन्हें यहाँ लेके हमारे दौरे जो समर्थक है वे, जितने भी समर्थक उनको कर रहे हैं इस बिल को, समर्थक बन रहे हैं, उन्हें यहाँ लेके हमारे दौरे। हम यहीं पड़े 25-30 दिन से, मेरे बाबा 42-44 दिन से यहाँ बुजुर्ग आदमी है, इनके दौरे लेके ये बिल्कुल फिट करेंगे उन्हें। मैडम कल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बोला है कि अगर इस कानून को वापस लेंगे तो इसी कानून को अगर वापस लिया गया तो CAA, NRC और 370 पे सारे लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो सरकार वे सारे लोग कौन से हैं जो सड़कन पे उतरेंगे? या का मतलब ये बवाल करवाना चाहते हैं या देश में, या देश की व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं? जब ही तो ऐसे कह रहे आंदोलन, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से आंदोलन के बराबर में आंदोलन चल रहा है, पहले भी हुआ। सुनो, तुम एक बात की 100 बात कह रहे हो, ये बात है नहीं, लड़की को ये पता नहीं है CAA का मतलब हमसे क्या, 370 का मतलब हमसे क्या? सुनो बाबा, एक मिनट रुको बाबा, मेरी बात सुनो, उनकी छोड़ो। वे यहाँ का मतलब या देश की व्यवस्था खराब करवाना चाह रहे हैं, या इमारत है नए नए बवाल ला रहे हैं, कुरेद के वे कुरेद के या इमारत ला रहे हैं। अब जब CAA वाला मामला चुप होगा, 370 वाला फिट होगा, तो या मैटर में किसान वाले में, इन बिलन में, इन्हें बीच में क्या घुसेड़ रहे हैं? या का मतलब ये गलत है, देश को नाश करना चाह रहे हैं, दूसरी दिशा में देश को ले जा रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सरकार की सुप्रीम कोर्ट का पक्षकार आप बन जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़िया आदेश करो, कानून किसानन के पक्ष में करो, करा नहीं? पर देखा नहीं आपने देखा नहीं क्या? जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब देखा जाता है कि जब कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के पक्ष में ट्वीट करते हैं कि किसानों को न्याय मिलना चाहिए, और वहीं जब अमेरिका में जब कैपिटल बिल्डिंग पर जब उसके बाद मोदी जी यहाँ से ट्वीट करके बोलते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, तो क्या इसमें जब वे यहाँ से ट्वीट कर सके और उन जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका वाले को वे ट्वीट कर रहे, आज वे नू कह रहे कि बाहर के देश में गलत मैसेज जा रहा है, बाहर के देश के नेताओं का, कनाडा वाले नेताओं का यहाँ क्या मतलब है? अब ना दिख रहा उन्हें, जब ये ट्वीट कर रहे हैं अमेरिका में, जब ना दिख रहा है ना, जब वहाँ बिरयानी और गोलगप्पे खा रहे, जब ना दिख रही ना, तो कह रहे घर का मामला, हमारे घर का मामला। तो अब कह रहे ना घर का मामला, जब घर का मामला ना, जब अमेरिका में टांग कूद के इन्होंने घेरी, ट्वीट कर रहे, जब का जरूरत ना, इन्होंने भी तो पहले टांग अड़ाई बाहर के देशन में, ऐसे ही उन्होंने करी। हाँ जी, शर्मा का ट्वीट आया सुबह कि किसान ना तो सुप्रीम कोर्ट की सुन रहे, ना तो उसके बाद रजत शर्मा जी की सुने जाके हम। रजत शर्मा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ है वे? प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति कहाँ है वे? वे है पैसे लेने वाले चमचे, बस। ठीक, गोदी मीडिया, आपको पता नहीं देश में क्या चलाया उन्होंने? क्या वो चाहते कहाँ है किसान ये चाहे? अरे बहरे हो क्या? 45वां दिन है आज, किसान चाहते बिल रद्द हो जा। कहाँ सो रहे कानून में सुबह रुइया लिखाड़ो शर्मा जी। लेकिन अब साफ बयान आ गया है कि अब हम वापस नहीं लेने वाले। तो यूँ हमारा बयान न जा रहा वहाँ तक साफ, हम भी तो कह रहे हैं हम भी यही रहने वाले, तुम वापस नहीं लेने वाले, हम भी यहीं रहने वाले। यूँ बयान न जा रहा वहाँ,
तो कब तक यहाँ आप लोग रहेंगे? आंदोलन जितने हमारे बुजुर्ग हमें ये कहेंगे, जितना हमें कहेंगे हमारे नेता, किसान नेता, उतने दिन रहेंगे। 21, 22, 23, 24 में तो यही ना रहेंगे, बस हम रहेंगे, ये ना रहेंगे 24 में। 24 में इनका पत्ता साफ। वो तो आपको किसान नहीं मानते, इसीलिए तो वो जो पीछे बिल नहीं किसने कही वो बात? क्या ये किसान ना किसान वो किसने कही? बीजेपी वाले ने सुनो, पूछे मेरे नाम का सर्टिफिकेट है उन पे, कही छोरी किसान ना। पूछ के ये एक बार भाई, पूछ के हमें बताइयो। मैंने बता दी आपको एक बात, मेरे नाम पर फर्द लिकाड़ के देखियो, चाहे इतनी जमीन आवेगी, जमीन जरूर आवेगी। और ये जो बोल रहे हैं ना एडवांस, बुद्धि को सेट करके बोले, सारे तजुर्बे करके आ रही हैं, समझ में आ गई बात। लेकिन ये वार्ता पे वार्ता अभी फिर 15 जनवरी, ये डेट पे डेट जलती जा रही है। एक बात बताओ, वे 8 दिन को टाइम दे में, जब यहाँ से किसान जावे वहाँ बात करने, तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब सी हो जा, नाजायज हो जा उनकी तबीयत, और वो पसीने वसीने उन्हें आ जाए, तो 3-4 दिन तो उन्हें रेस्ट करने में ही लगे, तो फिर 3-4 दिन की और बढ़ा के दे दें वो। और यूँ 15 तारीख जो इन्होंने दी है, या हमारे दी है, क्योंकि 11 तारीख में हमारे कोर्ट का आदेश है, जो भी उसमें करेंगे तो इस हिसाब से 3-4 दिन बैठने में इन्हें बैठक करनी पड़ेगी, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा इन्होंने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है कि आप लोगों को उठाया जाए इन लोगों को, क्योंकि 3500 करोड़ का नुकसान हर दिन हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो हम भी याचिका न डाल सके? सुप्रीम कोर्ट हमारा ना, इन्हीं को सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं का, हमारे ने सुप्रीम किसान कोर्ट। भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया? अभी हम आंदोलन करेंगे, अभी हम कतई नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है। यूँ बात पक्की पता है मुझे कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात के लिए नहीं रोक सकता कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हो। चीज के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जब हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अंतिम संदेश क्या सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं? यही पहुंचाना चाहे कि आप इस देश को दूसरी दिशा में ना ले जाओ। माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आपको भड़का रखा, जिन्होंने आपको कैप्चर कर रखा, उनसे दूर उतरो। कोई बात नहीं, गलती हर इंसान से हो जाए करे, थरते भी होगी इनके चक्कर में, तम आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर इसको रद्द आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 1947 के बाद सबसे बड़ा ये आंदोलन चला हुआ है। तो इस देश का रुख मत बदलिए, इस देश में आज की खुशहाली का मौसम है, इसे खराब मत कीजिए।